कितने हुए बताओ? 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। कांग्रेस ने कहा कोई नहीं गया था प्रधानमंत्री की सीट को घेरने, बीजेपी झूठ बोलती। वीडियो आ गया, लो चारों तरफ सीट घेर ली जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं आसन। नरवणे बता चुके जो उनके प्रकाशक ने कहा, उन्होंने कहा यही मेरी किताब की स्थिति है। राहुल गांधी की बात का खंडन हो गया मेरे भाई। करना उनको लाजमी था। वो राहुल गांधी सलीका हर आदमी बहादुर नहीं हो सकता। क्या गजब कर रहे हो यार भाई, विवेक जी गजब कर रहे हो। भारत के सेनाध्यक्ष कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी नरवणे से ज्यादा बहादुर हैं। वो सेनाध्यक्ष ने लिए भारत के। पार्टी हो तो ऐसी कसम भगवान की कि 95 चुनाव भैया ने हरा दिए, फिर भी मुंह से उफ नहीं की। राणा सांगा है ये पार्टी कि शरीर पे 100 घाव खा लिए, मुंह से उफ नहीं की। ऐसा समर्पण 95 चुनाव हराने वाले को भी वो कह रहे हैं कि असली बहादुर हमारा नेता है। नरवणे किस खेत की मूली है? नरवणे क्या है? राहुल गांधी अपना खाली समय में फिर डोले वोले खुद ही देखने लगेंगे कि अगर कांग्रेसी कह रहे हैं कि मैं सेना अध्यक्ष से भी ज्यादा बहादुर हूं, तो देखो एक बार डोले शोले क्या स्थिति है। पूरा घर कबाड़ ऐसा बना के रखा हुआ, क्या जरूरत है इतना कबाड़ इकट्ठा करने की? जरूरत तो मुझे भी समझ में नहीं आती, मन करता है उठा के फेंक दूं। तो उठा के फेंक दो ना। फिर सोचता हूँ आखिर उठाऊंगा कैसे, अब फेंकूंगा कहाँ, जाओगी कहाँ? कांग्रेस ने कहा कोई नहीं गया था प्रधानमंत्री की सीट को घेरने, बीजेपी झूठ बोलती। वीडियो आ गया, चारों तरफ सीट घेर ली जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं आसन। और उसके आगे दूसरा आयाम ये कि ओम बिरला के कमरे में जाके उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। संसद में ये तो दो बातें स्थापित हो गई वीडियो से। कांग्रेस ये पूछ सकती है कि वीडियो ये कैसे मिला सरकार को, लेकिन वीडियो तो वीडियो है एक। और दूसरा, राहुल गांधी ने जितनी ताल ठोकी, अब वो मामला उल्टा पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर ली है, कल पेंगुइन के पेज कसे हैं, परसों नरवाणे कुंडी खटखटाएगी दिल्ली पुलिस, और उसके अगले दिन राहुल गांधी कुंडी खटखटाएगी। क्या हो भैया बताओ, किताब कहाँ मिली थी? और इधर ये भाजपा वाले पीछे पड़ गए, बोले भाई इनकी सदस्यता दीवार करो। विवेक जी, लग नहीं रहा कि चौतरफा मामला गड़बड़ा गया एक साथ? अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं कि चौतरफा घिरने की बात, तो ये चौतरफा कांग्रेस नहीं गिर गई है। कांग्रेस को चौतरफा घेरने का एक कमजोर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए, चाहे वो बजट के हों और चाहे वो अमेरिकन डील को लेके हों, उनसे हटाने का प्रयास है। रही बात, आप कहते हैं कि राहुल गांधी की एफआईआर की बात, तो एफआईआर से तो डरते ही नहीं, वो तो हमारे बहादुर नेता हैं। एफआईआर कितनी होगी उनके लिए? आज एक बड़ा अजीब सवाल आया कि कांग्रेस ने कहा वीडियो कहाँ से लाया, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन वो किताब कहाँ से आई, ये भी तो एक बात हो सकती है। आप उस पर कह रहे हैं किताब कोई राहुल गांधी ने छापी नहीं होगी, किताब भी तो कहीं से आई होगी। और खुद मुकुंद जी ने उसका ट्वीट पे किया है कि हमारी इस किताब को आप पढ़िए, खरीदिए। वो ट्विटर है ना, उसके एक मिनट उसके बाद नरवणे बता चुके जो उनके प्रकाशक ने कहा, उन्होंने कहा यही मेरी किताब की स्थिति है। राहुल गांधी की बात का खंडन हो गया मेरे भाई। आप कहां हो? राहुल गांधी के बात का खंडन कर दिया नरवणे ने। वो तो करना उनको लाजमी था। वो राहुल गांधी सलीका हर आदमी बहादुर नहीं हो सकता। चाहे पेंगुइन गजब कर रहे हो यार भाई, विवेक जी गजब कर रहे हो। आप भारत के सेनाध्यक्ष ले कर लो बात की बात हो रही, ले कर लो बात यार की बात जब हो रही, कांग्रेस गजब कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी नरवणे से ज्यादा बहादुर हैं। वो सेनाध्यक्ष ने लिए भारत के। अच्छा, चलिए, अरे बहुत बढ़िया आपने काम किया। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा तो कलेक्ट कर लूंगा। ठीक। क्या हुआ? अरे वो लाइसेंस दिया था ना बनने के लिए, वो बन गया, बस उसी का फोन आया था, कलेक्ट करने जाना है। तेरा भी बनवा दूं? किस चीज का? जीप का। जीप। लेकिन ऐसा लग
बोला कि राहुल गांधी वहां कारगिल में ही रहते हैं क्या, युद्ध में? गजब बात है महाराज। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं कि सदस्यता जाएगी, चिट्ठियां लिखवा रहे हैं इसी कान से, उनका प्रमोशन कर देंगे, जैसे जजों का प्रमोशन कर दिया राहुल गांधी लेने वाले जजों का। तो ये वो नैरेटिव चल रहा है। ये केवल एक कमजोर सरकार का अपने को बचाने का नैरेटिव है, और असली मुद्दों से अमेरिका डील में क्या करके आए हैं। ठीक है, अभी रुकना होगा। अमेरिका डील, वियतनाम की डील, जापान की डील, सारी डीलों पर राहुल गांधी कल बोल लिए, और सबने बोलने दिया उनको, जितना उनको बोलना चाहिए था वो सब बोल तो लिए कल। क्या परेशान हो महाराज, सब बोल लिए कल। और क्या करेंगे, अमेरिका जाके बोलेंगे, लोकसभा में बोलने था, बोल लिए, अब क्या करें उसके आगे, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन मैं हैरान हूं, पार्टी हो तो ऐसी कसम भगवान की, कृष्ण मोहन पांडे की पार्टी बिल्कुल बेकार, किसी लायक नहीं। पार्टी हो तो कांग्रेस जैसी हो। नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जिता रहे हैं, फिर भी यूजीसी का मसला आया तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी को भी समझाने लगे कि क्या गड़बड़ कर दिया। बताइए, ऐसी पार्टी होती है? पार्टी ऐसी होती है कि 95 चुनाव भैया ने हरा दिए, फिर भी मुंह से उफ नहीं की। राणा सांगा है ये पार्टी कि शरीर पे 100 घाव खा लिए, मुंह से उफ नहीं की। राणा सांगा हो गई कांग्रेस, कसम भगवान की। मन करता है मोतीचूर का लड्डू विवेक जी के मुंह में डालूं, ऐसा समर्पण। 95 चुनाव हराने वाले को भी वो कह रहे हैं कि असली बहादुर हमारा नेता है। नरवणे क्या किस खेत की मूली है? नरवणे क्या है? भारत का सेनाध्यक्ष, जिसने भारत की सेना का नेतृत्व किया। कह रहे वो तो डरपोक है नरवणे। कल तक नरवणे के पीछे राहुल गांधी चल रहे थे, अब कांग्रेसी करे नरवणे डरपोक है, राहुल गांधी शेर है। महाराज, आप लोग राहुल गांधी को ऐसा फंसवा देते हो, मैं जानता हूं। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब राहुल जी की गार खड्डे में गिर गई तो विवेक जी पीछे कन्नौज का रास्ता पकड़ लिए, बोले छोड़ो अब क्या करना है इनका। जब उनकी सदस्यता चली गई थी तो कांग्रेस ने क्या कर लिया था? कुछ नहीं ना। और सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं करता तो राहुल गांधी तो संसद से बाहर हो जाते तब। और अभी भी आप लोग उनको ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हो कि भैया ये सेना वाले तुम्हारे सामने कुछ नहीं है बहादुरी में। हो सकता है राहुल गांधी अपना खाली समय में फिर डोले वोले खुद ही देखने लगेंगे कि अगर कांग्रेसी कह रहे हैं कि मैं सेना अध्यक्ष से भी ज्यादा बहादुर हूं, तो देखो एक बार डोले शोले क्या स्थिति है। पालक बुद्धि हैं, वो खुद भी संकट में पड़ते हैं और पार्टी को भी संकट में डाल देते हैं। विवेक जी? नहीं, देखिए वो बालक बुद्धि कह रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम को भी एक यक्ष ने बालक बताया था, और बाद में उनका पद भगवान राम ही ने किया। तो ये मतलब गजब कर रहे हो आप तो महाराज, डायरेक्ट राम से ही आपने जोड़ दिया। ठीक बात। हाँ। इसलिए तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जनता को सबको पता है कि जो मुद्दों की बात थी उन पर कैसे ना बोला जाए और कैसे मुद्दों से भागा जाए। इस बार हमारे प्रधानमंत्री सांसद नहीं आए। और दूसरी बात, अमिताभ जी, हम सबको पता है अगर कुछ भी आपदा आती है तो गार्ड्स हर समय हर जगह उपस्थित होते हैं, ये पूरी जनता को पता है। और दूसरी बात, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो कृष्ण मोहन पांडे, जो जितने भी भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये ऐसे लोग हैं, भाजपा के लोग, ये हमेशा मुद्दों से भागते हैं। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी भी हो गए हैं जो मुद्दों से भागते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भान। अरे कहाँ चली जा रही है, क्या ढूंढ रही है? अरे वो भाई के घर जाना है ना, बड़ा वाला पर्स ढूंढ रही हूँ, यही रखा था। जुम्मा 50 रुपए देने वाला भाई तेरा, उसके लिए तो इतना बड़ा बैग ले जाके क्या करेगी? नहीं, भाई की तरफ कमेटी लगी है। तुझे पता चल गया कमेटी लगी है? अरे हाँ, पता चल गया। ये देख, भाई की कमेटी पे भी नजर गड़ाए बैठी हुई है। वो कमेटी उसने अपनी बाइक लेने के लिए उठाई है। प्रॉब्लम कहीं की। अभी रुक, तेरे भाई को फोन करता हूँ, रुक। लेकर और वहां से रफा दफा हो जाते हैं। तो इस पर अमिताभ जी बिल्कुल एक बात बिल्कुल स्पष्टीकरण होनी चाहिए। उनकी जान को क्या, उन पर कोई भी खतरा नहीं था। बिल्कुल इंटेल रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और अगर ये भाजपा के अंदर इन चीजों को नहीं मानते तो खत्री जी, एक मिनट रुकिए। कौन सी इंटेल रिपोर्ट आई है आपके पास?
निखिल अमिताभ जी, जी, अभी कौन सी इंटेल रिपोर्ट है? 4 दिन पहले कौन सी रिपोर्ट आई है? भाई मुझे मेरी इतनी बुद्धि नहीं ना, आपसे पूछ रहा हूं कौन सी इंटेल रिपोर्ट आपके पास आई है सपा के पास? कौन सी इंटेल रिपोर्ट सपा को भेजी गई? अरे दादा एक मिनट रुक जाओ डॉक्टर साहब, कौन सी इंटेल रिपोर्ट? और अपल तो मैं इतनी अंग्रेजी नहीं जानता, इंटेल का मतलब क्या? कौन सी इंटेल रिपोर्ट सपा को भेजी गई कि प्रधानमंत्री को खतरा नहीं? हाँ, गूगल में आपको साफ तौर पर दिख जाए कौन सी रिपोर्ट आई है। इंटेल रिपोर्ट कहाँ जाती है आपको पता है? इंटेल रिपोर्ट किसको दी जाती है पता है? अमिताभ इंटेल जी, रिपोर्ट पंपलेट नहीं बाबू, रिपोर्ट है। पंपलेट नहीं होता इंटेल रिपोर्ट। आप उसको इंटरनेशनल मॉन्टेसरी का रिपोर्ट कार्ड तो नहीं समझ रहे? क्या लिखा है? अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो गजब बात कर रहे हो यार। आप ये जानते हो इंटेल रिपोर्ट किसको दी जाती है? रॉ किसको रिपोर्ट करती है? रुक जाए, अब आगे बात, आपके आगे कुछ समझिए। रॉ किसको रिपोर्ट करती है? आईबी किसको रिपोर्ट करती है? इंटेल रिपोर्ट इन्हीं को कहते हैं, रॉ को और आईबी को। ठीक, सीबीआई को भी नहीं कहते इंटेल रिपोर्ट। ये नया फंडा चल गया, इंटेल रिपोर्ट बोलो तो लगेगा कुछ गंभीर बात है। नहीं, इंटेल रिपोर्ट किसके पास आई हमको बताओ ना। कहां गई इंटेल रिपोर्ट? आ गई। अब गांव देहात का आदमी तो ये भी नहीं जानता इंटेल ससुर भवाल क्या है, क्या है इंटेल पिंटल। पेंटल का नाम तो सुना था फिल्म में, इंटेल क्या है? ये इंटेल रिपोर्ट किसके पास आई? वो कृष्णमोहन के पास नहीं आएगी, निखिल खत्री के पास नहीं आएगी, अमिताभ अग्निहोत्री के पास नहीं आएगी, विवेक नारायण के पास नहीं आएगी, मनीष गुप्ता के पास नहीं आएगी। वो भैया जगन्नाथ जी का प्रसाद थोड़ी ना है कि बढ़ता फिरेगा। ये भगवान क्या जुल्म है।